हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुजीत कुमार स्तंभ क्लासेज को। आज फिर से हम नेक्स्ट वीडियो लेकर के आ गए हैं। आज जो क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं परमानेंट से क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं, ठीक है ना। परमानेंट में जो क्वेश्चन पूछी गई है, ठीक है ना। तो आप जानते हैं कि सभी जितने भी किताब आ रहे हैं बाज़ार में, वो सब किताब मेरे पास है और विभिन्न किताबों से उसी चैप्टर का मैं प्रैक्टिस करवाऊँगा, ताकि आपके पास जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल एकदम बिल्कुल कॉन्सेप्ट जो है सो क्या हो जाए, पक्का हो जाए, ठीक है ना। अभी जो मौसम जो है ख़राब किए हुए, हो सकता है कि वर्षा होगी, है ना। अच्छा ठीक है, आप लोग पढ़िए लिखिए, हम लोग प्रैक्टिस की शुरुआत करते हैं। वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा मित्रों, सभी दोस्तों के पास, सब लोगों को पता हो जाए कि प्रैक्टिस होती है प्रत्येक दिन। और यूट्यूब चैनल का नाम बता दीजिएगा ताकि सभी लोग आए और पढ़े लिखे, ठीक है। जितना ज़्यादा शेयर कीजिएगा उतना ही ज़्यादा हम आप लोगों के मेहनत के साथ क्वेश्चन करवाएंगे और भी वीडियो जो है सारा चैप्टर का प्रैक्टिस करवा देंगे, ठीक है। सत्ता में साझेदारी कार्य प्रणाली, सत्ता में भागीदारी की सर्वोत्तम प्रणाली कहाँ विकसित की गई, जल्दी से बताइए। सत्ता में भागीदारी की सर्वोत्तम प्रणाली कहाँ विकसित की गई? श्रीलंका में, भारत में, बेल्जियम में, पाकिस्तान में। जिसका बिल्कुल सही जवाब है बेल्जियम में। वैसे भी टिक मारा हुआ है, ठीक है। सब में ना मारल है, तो 4 गो ऐसे है शुरू का जिसमें टिक मारा हुआ है। दूसरा क्वेश्चन, सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता कहाँ पड़ती है, बताइए। क्षेत्र, भाषा और जाति के आधार पर बटे समाज में, क्षेत्रीय विभाजन वाले बड़े राज्य में, या प्रत्येक लोकतांत्रिक राज्य में, जल्दी से बताइए। सत्ता में भागीदारी की जो आवश्यकता पड़ती है मित्रों, वह कहाँ पड़ती है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कि क्षेत्र, भाषा और जाति के आधार पर बटे समाज में, ये भी होगा। क्षेत्रीय विभाजन बड़े राज्य में, ये भी होगा। प्रत्येक लोकतांत्रिक राज्य में, मतलब इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, बेल्जियम के किस शहर के स्कूलों में फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दी गई है? ब्रुसेल्स, बर्स्टेम, एंटवर्प, इनमें से कोई नहीं। तो बेल्जियम के किस शहर के स्कूलों में फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दी गई है, जल्दी से बताइएगा, कमेंट करिएगा, ठीक है। तो बेल्जियम के किस शहर के स्कूलों में फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दी गई है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है बर्स्टेम, इसलिए बी ऑप्शन बिल्कुल इसका सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन की, सत्ता में भागीदारी का सही लाभ क्या है, बताओ। चौथा का आंसर कमेंट करिए, लाइव चैट में आंसर दीजिए। सत्ता में भागीदारी का सही लाभ क्या है, जल्दी बताइए। निर्णय लेने की प्रक्रिया में देरी, अस्थिरता और आपसी फुटे वृद्धि, विविधता में वृद्धि, विभिन्न समुदायों के बीच टकराव में कमी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मित्रों कि विभिन्न समुदायों के बीच टकराव में कमी। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। टकराव कम होगा तभी तो समझिए कि भागीदारी होगा, तभी तो टकराव में कमी होगी। पाँचवा, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति तो राष्ट्रपति करते हैं। पाँचवा का बी ऑप्शन। छठा नंबर क्वेश्चन, संघीय व्यवस्था में सरकार कितने स्तरों की होती है? संघीय व्यवस्था में सरकार कितने स्तरों की होती है? एक स्तरीय, द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय, इनमें से कोई नहीं। तो जानते हैं मित्रों कि संघीय व्यवस्था में सरकार जो है कितनी स्तर पर होती है? तब तो 3 स्तर हो गए है ना, 3 स्तर पर, ठीक है। केंद्र स्तर पर, राज्य स्तर पर और स्थानीय स्वशासन। छठा का सी ऑप्शन हो गया, ठीक है। शक्तियों का विभाजन रहती है। संघीय व्यवस्था में सरकार कितने स्तरों की होती है? ऐसे तो कम से कम 2 स्तर पर होनी चाहिए, एक स्तर के अलावा 2 स्तर पर, एक केंद्र स्तर पर, राज्य स्तर पर। भारत में तो 3 स्तर पर, इसलिए 3 स्तर की ओर जा रहे हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन, भारत में कितने प्रतिशत लोगों की भाषा हिंदी है? तो भारत में कितने प्रतिशत लोगों की भाषा हिंदी? देखिए अभी 2011 के अनुसार 43.8%, मैंने 43% के लगभग है अभी हो गई। लेकिन 2041 में तो मैंने 2001 में तो 41 पॉइंट ही कुछ था। आपकी किताब में जो दिया गया है 40% दिया गया, इसलिए ऑप्शन है। हालांकि 43 के नज़दीक भी सही हो सकता है, लेकिन मेरा बात मानो, अगर 43% ऑप्शन अगर रहेगी तो 43% मारिएगा मित्रों। अगर 43% ऑप्शन नहीं रहेगा तो 40% मारिएगा, क्योंकि आपको किताब में जो है ना वो 40% ही दिया है, इसलिए 40% बिल्कुल सही है। किताब नहीं अपडेट करता तभी तो इतना कन्फ्यूजन हो जाती है आदमी को, है ना। भारत में कुल कितने राज्यों की संख्या है? 23 है, 25 है, 28 है, 27 है। तो भारत में कुल राज्यों की जो संख्या है तो कितनी है? 28 राज्य। और केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितनी है? तो 8 है।
बिहार में नगर निगमों की संख्या है, बताइए। बिहार में नगर निगम की संख्या कितने हैं? तो बिहार में जो नगर निगम की संख्या है वो 12। हालांकि अब वो 19 हो चुका है, लेकिन जिस समय किताब छपी होगी उस समय 12 ही थी, है ना। आगे देखिए, पहले 5 था, फिर 11 हुआ, फिर 12, फिर 17, 19 हो गया है। पटना नगर निगम में कितने वार्ड है? 75 है, 72 है, 70 है या 80? तो पटना नगर निगम में जो वार्डों की संख्या है ना मित्रों, कितना है जल्दी से बताइए। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा, 72 है। अगला देखिए, क्योंकि नगर निगम में वार्डों की संख्या 15 से 45 से 75 हो सकती है, और नगर परिषद में 25 से 45, और नगर पंचायत में 10 से 25 के बीच हो सकती है। निम्नलिखित में से किस राज्य का नाम बदल दिया गया है? बताइए, किस राज्य का नाम बदल दिया गया है? बिहार का, कर्नाटक का, उड़ीसा का, कि सिक्किम के? बताइए, किस राज्य का नाम बदल दिया गया है? तो बिहार का नहीं, कर्नाटक नाम बदल दिया गया। तो उड़ीसा के कर दिया गया उड़ीसा, ठीक है ना। ठीक है, हालांकि मैसूर जो था राज्य, उसको कर्नाटक में कन्वर्ट किया गया था, लेकिन यहाँ उड़ीसा जो लिखा है वो उड़ीसा लिखता है, उड़ीसा ये कन्वर्ट किया गया। निम्नलिखित में से कौन संघों के एक साथ आने का उदाहरण नहीं है? किस राज्य का नाम बदल दिया गया? अगर उस सेंस में है तो कर्नाटक हो गया, चूँकि मैसूर का नाम बदला था कर्नाटक, लेकिन इस सेंस में उड़ीसा का उड़ीसा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन संघ के एक साथ आने का उदाहरण नहीं है? तो संघ का एक साथ आने का उदाहरण कौन नहीं? भारत। कई बार क्वेश्चन करवाए हैं, क्योंकि यहाँ यूनियन है, फेडरेशन नहीं। अगला देखिए, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? 1989, 1988, 1990, 1998। ऐसे भी आप लोग कन्फ्यूजन उत्पन्न हो सकते हैं, क्योंकि सोवियत संघ का विघटन 1991 से में हुआ है, लेकिन आपको सिविक्स का क्वेश्चन करा रहे हैं, वो आपके बुक में दिया है 1989। इसलिए अगर 1991 ऑप्शन अगर नहीं रहे तो 1989 की ओर जाएंगे, क्योंकि 1991 आपको हिस्ट्री में भी लिखा हुआ है और एक्चुअली में है भी, लेकिन आपके सिविक्स के अनुसार 1989, इसलिए 89 की ओर जाना पड़ेगा। किस संवैधानिक संशोधन से स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? किस संवैधानिक संशोधन से स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा? तो इसके लिए तो संविधान का 73वां संशोधन किया गया और 74वां किया गया। जब 73वां संशोधन किया गया तो उसके द्वारा क्या हुआ मित्रों? पंचायती राज व्यवस्था का गठन किया गया, और 74वां संविधान संशोधन जब किया गया तो नगर पालिका की व्यवस्था किया गया। पंचायती राज व्यवस्था 3 स्तर पर, एक ग्राम स्तर पर, एक प्रखंड स्तर पर, एक जिला स्तर पर। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति, और जिला स्तर पर जिला परिषद। पंचायत समिति के जो प्रधान होते हैं वो प्रमुख होते हैं। पंचायत समिति के जो कार्यपालक पदाधिकारी होता है वो BDO होता है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। उसी प्रकार से ग्राम पंचायत में जो कार्यपालक पदाधिकारी होता है उसको बोलते हैं पंचायत सचिव। उसी प्रकार से जिला परिषद में उनका जो कार्यकारी पदाधिकारी होता है उसको बोलते हैं DM, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो ग्राम कचहरी के प्रधान को सरपंच कहते हैं, ग्राम पंचायत के प्रधान को मुखिया कहते हैं, और पंचायत समिति के प्रधान को प्रमुख कहते हैं, और नगर निगम के प्रधान को मेयर कहते हैं या महापौर कहते हैं। उसी प्रकार से 74वां सिद्धांत से नगर पालिका की व्यवस्था, इसके तहत 3 तरह के शहरों में व्यवस्था किया गया। एक है किसे नगर पंचायत है, एक नगर परिषद है, एक नगर निगम। ठीक है ना। आपको जानते हैं कि नगर पंचायत का जो गठन किया जाता है वो 12,000 से 40,000 की जनसंख्या और 10 से 25 वार्ड सदस्य, 40,000 से 2 लाख तक की जनसंख्या और 25 से 45 तक वार्ड सदस्य नगर परिषद के लिए, और नगर निगम के लिए 45 से 75 वार्ड सदस्य और 2 लाख से अधिक जनसंख्या होनी चाहिए। 15वां क्वेश्चन है कि न्याय मित्र निम्नलिखित में किस संस्था का सेवक है? ग्राम कचहरी, ग्राम सभा, पंचायत समिति या नगर पंचायत। तो न्याय मित्र निम्नलिखित में किस संस्था का सेवक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि ग्राम कचहरी। ठीक है, ये ऑप्शन न्याय मित्र ग्राम कचहरी। ऐसा देखिए, भारत को डॉट डॉट का संघ कहा गया है। किसका संघ कहा गया है? तो राज्यों का संघ कहा गया है। कौन है ऑप्शन? ये देखिए, राज्यों का संघ कहा गया, डी ऑप्शन। अगला देखिए, भारत में देशी राज्यों की संख्या कितनी थी? देशी राज्य कितनी थी भारत में?
तो भारत में जो देशी राज्यों की संख्या थी, क्या 420 था या 565 या 741 या 645? तो भारत में देशी राज्यों की संख्या जो थी वो 565 है। 17 के भी 18वां क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? तो राज्य पुनर्गठन आयोग की जो स्थापना की गई 1953 ईस्वी में। 18 का ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। और जो रिपोर्ट 1956 ईस्वी में दिया, जिसमें 14 राज्य और 6 केंद्रशासित प्रदेश से समर्थित सूची में रखा जाता है किसको? राज्य को, केंद्र एवं राज्य दोनों को, या फिर केंद्र को, इनमें से कोई नहीं। तो आपको तो पहले बताए किए हैं। अनुसूची नंबर 7 में सूचियों के वर्णन है, राज्यों का संघ है, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों के लिए समर्थित सूची है। संघ सूची केवल किसका होगा? केंद्र सरकार कानून बना सकती है। राज्य सूची पर राज्य सरकार। 20वां क्वेश्चन है, पंचायती राज अधिनियम भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सम्मिलित है? पंचायती राज अधिनियम को तो आप जानबे करते हैं कि पहले था स्थानीय स्वशासन का गठन अनुच्छेद 40 में। तो संविधान के 73वां संशोधन किया गया और 74वां संशोधन किया गया 1992 में, जिसके तहत अनुच्छेद 243 में पंचायती राज अधिनियम का वर्णन किया गया। पंचायती राज के लिए अनुच्छेद 243 से वो तक, और नगर पालिका के लिए अनुच्छेद 243 पी से लेकर के जेड जी तक। अगला देखिए, संघ राज्य की विशेषता नहीं है। संघ राज्य की विशेषता कौन नहीं है? संघ राज्य में लिखित संविधान होते हैं, सत्ताओं का विभाजन होता है, एक खड़ी शासन व्यवस्था नहीं होती, सर्वोच्च न्यायपालिका भी होती है। इसलिए 21 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 22वां नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल कितना से है? तो कार्यकाल तो बहुत आसान है ना, 5 वर्ष। उसी प्रकार से आप बताइए 23वां ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? तो वही 5 वर्ष इसका भी है। ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का। नीला देखिए 24। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? जल्दी से बताइए। इसको देखिए कौन सा क्वेश्चन कब कब पूछा गया, सब इंडिकेट किया गया है मित्रों। ये सब ध्यान दीजिए, बार बार इंडिकेट हम थोड़े करते रहें, सब लिखा हुआ है। तो झारखंड राज्य का जो गठन किया गया था 15 नवंबर 2000 ईस्वी में किया गया था। सी ऑप्शन सही है। और 1 नवंबर 2000 ईस्वी में मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, और 9 नवंबर 2000 ईस्वी में उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग। अगला देखिए, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो ग्राम कचहरी के प्रधान तो सरपंच होते हैं, बी ऑप्शन है। अगला देखिए, संघ सरकार का उदाहरण कौन है? अमेरिका है, चीन है, ब्रिटेन, इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए। संघ सरकार का 2009 से अमेरिका। देखिए कितना बार क्वेश्चन पूछा गया है, लाइन लगल। अगला देखिए, पंचायत राज के त्रिस्तरीय स्वरूप में इनमें से कौन नहीं है? जल्दी से बताइए। पंचायती राज के त्रिस्तरीय स्वरूप इनमें से कौन नहीं है? पंचायती राज में कह रहा था, पंचायती राज में ग्राम पंचायत होता है, पंचायत समिति होता है, और जिला परिषद होता है। नगर निगम थोड़ा पंचायती राज में होता है, तो नगर पालिका में होता है। इसलिए डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो। चलो अगला देखिए, लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, व्यवस्था है, किसने कहा था? तो यह कहा था किसने? अब्राहम लिंकन ने कहा था। सी ऑप्शन बिल्कुल सही। 29 नंबर क्वेश्चन है, ग्राम कचहरी में मुकदमे सुलझाए जाते हैं, कैसे मुकदमे? तो दीवानी और फौजदारी दोनों। सी ऑप्शन बताइएगा। 30वां नंबर क्वेश्चन, ग्राम कचहरी मुकदमे सुलझाए जाते हैं, ये तो हो गया ना। 30वां नंबर, भारत में पहला नगर निगम कहाँ बना था? जल्दी से बताइए। भारत में पहला नगर निगम जो बना था मद्रास चेन्नई बना था। पटना तो बिहार में बना था सबसे पहले नगर निगम। 31वां नंबर क्वेश्चन, जिला परिषद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? जिला परिषद का ज़्यादा थोड़ा होता है, 5 साल का कार्यकाल होता है। अगला देखिए, पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो पंचायती राज प्रणाली की जो शुरुआत हुई थी बिहार में, राजस्थान में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में। तो पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत कहाँ हुई थी? सबसे पहले राजस्थान में। अगला देखिए, ग्राम पंचायत, देखिए ग्राम पंचायत करने गया, ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? 33 नंबर क्वेश्चन, बताइए ग्राम पंचायत का प्रधान कौन है? इसका सही जवाब है मुखिया, ग्राम पंचायत का प्रधान। अगला देखिए, 34, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? जल्दी बताइए, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या मुख्यमंत्री? तो राज्यपाल की नियुक्ति तो राष्ट्रपति ही करते हैं, बिल्कुल सही जवाब है कि नहीं? या न्यायाधीशों की नियुक्ति भी तो राष्ट्रपति ही करते हैं। निम्न में से कौन नगर निगम का प्रमुख
नगर निगम के जो प्रमुख होता है, प्रधान, उसको तो महापौर कहते हैं, या मेयर ऑप्शन में होगा। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? तो आज से थोड़ा बता रहे हैं, काफ़ी दिन से बचा रहे हैं कि जो शिक्षा होगा से समवर्ती सूची में ही होगा, पुलिस जो होगा से राज्य सूची में ही होगा। आगे देखिए, संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? समानता का अधिकार, जीवन का अधिकार, स्थानीय स्वशासन या शिक्षा का अधिकार। 37 का सी होगा स्थानीय स्वशासन। संविधान का अनुच्छेद 40 जो है से किससे संबंधित है? स्थानीय स्वशासन। ठीक है। 38वां नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए, वेस्ट इंडीज में संघ की स्थापना कब हुई थी? इसका बिल्कुल सही जवाब है 38 का ऑप्शन दीजिए, 1958 से। जितना भी विद्यार्थी है लाइक कर दीजिए, ठीक है ना। और भी जो भी विद्यार्थी नहीं पहुंच पा रहा है क्लास में, उन्हें आप संदेश दीजिए, मैसेज भेजिए, तो क्लास में शाम के 7 बजे जुड़ने के लिए कहिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। बाकी आप खुद समझिएगा, जब हमको बोलने से थोड़ा ना होगा, आप जितना आपके अंदर कितना ईमानदारी होगा, आप ज़रूर शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करवाएंगे, है ना। ठीक है, रखते हैं।